हेलो फ्रेंड्स। आजकल देखिएगा स्टॉक मार्केट में सभी लोगों के जवाब पर एक ही शब्द है कि ये स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। और अगर मीडिया की भी बात करें तो आपको ऐसी ही खबरें जो हैं देखने के लिए मिलेगी कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। तो आइएगा आज जो है मैं करीबन 10 से 15 मिनट आपके साथ बात करता हूँ स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आज की डेट में मीडिया में चल रही हैं मैं उनकी भी बात करूंगा। स्टॉक मार्केट से संबंधित कुछ वीडियोस जो है आप मेरी देखते रहते हैं पीछे भी, और पिछले 2 दिनों से कोई मेरी वीडियो आई नहीं। तो आप सभी लोगों का जो प्यार और स्नेह जो है मुझे पता चला, जो मैसेजेस आपके पास से आ रहे थे मेरे पास। तो आइएगा, अभी हालांकि आज मैं लेट हो गया हूँ तो ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि देखिएगा जो है लाइव मिनट जो है वो स्क्रीन पे उनका ई पेपर जो है आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर ऐसी बात की गई है कि जिस कंपनी की जो सेल जीरो है, यानी कि सेल ही नहीं हो रही है, और वो कंपनी के जो शेयर प्राइस हैं 4300% जो है इस साल बढ़ चुके हैं। और शेयर का नाम है ट्रांस ग्लोब फूड्स लिमिटेड, ए फ्रूट जैम मेकर दैट हैज़ skyrocketed more than 4300 this year, and the real estate service firm Shri Protected Steel which has jumped 1300%. Both companies booked losses on no sales in the latest fiscal year. आप देखिएगा कि किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। अल्टीमेटली मार्केट जब चल रही होती है तो सब लोग जो है हवा में बह जाते हैं। और अभी आप देखिएगा, मैं जो बड़े पर्सनली नोटिस कर रहा हूँ, जिन कंपनीज के रिजल्ट ख़राब है उनके शेयर प्राइस अच्छे चल रहे हैं। जिन कंपनीज के प्रॉफिट स्टैंडर्ड हैं या एवरेज हैं उनके शेयर प्राइस आपको मूव करते ही नज़र नहीं आएंगे। देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरीके के शेयर्स को अभी जो है पकड़ रहे हैं। और बहुत जगह ऐसी भी देखने के लिए मिली है कि जिन कंपनीज के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल छोटी है उन शेयर्स के अंदर जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो उस शेयर्स के अंदर एक भयानक तरीके की रैली कर रही है, जो कि फंडामेंटल से काफ़ी ऊपर है। और इन फंडामेंटल से ऊपर होने की वजह से आप देखिएगा कि उन शेयर्स के अंदर आपको रिटेल इन्वेस्टर जो है ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, आपके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। अब देखिएगा ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जो 2.8 मिलियन जो है रिटेल अकाउंट्स जो ओपन हुए हैं सिंस मार्च, यानी कि जो मार्च के लो थे वहाँ से। तो आप ये देखिएगा कि ये जो 2.8 मिलियन जो अकाउंट खुले हैं, यानी करीबन जो 28 लाख नए अकाउंट खुले हैं, जो CDSL का डाटा, इसमें NSDL का डाटा नहीं है तो NSDL के प्लेटफॉर्म से भी कुछ अकाउंट खुले होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा जो शेयर्स हैं वो फंडामेंटल वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो आपको ऐसी वैल्यूशंस पर मिलेंगे जो आपको जस्टिफाई ही नहीं लगेगी। और देखिएगा यहाँ पर एक सबसे खास बात ये कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है जो 69% राइज हो गया है इस साल के अंदर। और अगर हम बात करें मार्च के लो से और पूरे ईयर टू डेट भी देखें तो आप देखिएगा 9.3% की तेज़ी है, जबकि सेंसेक्स जो है केवल 50% चला है और अपने हाई से अभी भी 5.3% जो है नीचे है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि फंडामेंटल वैल्यूज़ जो है स्मॉल कैप इंडेक्स में नहीं होती, वहाँ पर भी होती हैं। लेकिन देखिएगा जिस तरीके की तेज़ी हुई है, तो मुझे खुद भी पर्सनली कुछ शेयर्स जिनको मैं ट्रैक करता हूँ, मुझे वहाँ पर भी जो है वैल्यूशंस जो हैं रिच लग रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ पर हम उम्मीद करते थे कि ये लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड होना चाहिए, उससे भी जो है ऊपर जो है ट्रेड हो रहे हैं। कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिन पर मैं खुद पर्सनल पहली प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ, वो मेरे भी सेल करने के बाद जो वहाँ से 30% तक जो है राइज़ कर गए हैं। और उसमें बालाजी अमाइंस का शेयर प्रमुख है, इंडिया मार्ट का शेयर प्रमुख है। तो ऐसे भी शेयर्स हैं जो कि मेरी फंडामेंटल वैल्यूज़ जहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे भी जो है आगे चले गए हैं। ये मार्केट का रूल है, लेकिन देखिएगा वैल्यूज़ जो हैं वो मार्केट में मिल रही हैं, इस बात से कोई भी जो है बनाई नहीं। अब देखिएगा ये जो साइट है ये आज की डेट के अंदर है, जो बोला है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो टैक्स कलेक्शन है वो 2.35 लाख करोड़ जो है उसका शॉर्टफॉल जो है इस साल हो सकता है, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बोला है। और यहाँ पर निर्मला जी ने भी बोला है कि जो इकोनॉमी है वो सीवियर तरीके से डीग्रोथ हो सकती है। तो आज 41st जो है GST की मीटिंग थी, तो वहाँ से देखिएगा यहाँ से भी क्या चीज़ें निकल रही हैं कि फंडामेंटल्स वीक हैं, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ऊपर जा रही है। तो मुझे जो डर लग रहा है वो यही लग रहा है कि कहीं जो गलत शेयर्स आप लोगों के हाथ में ना पड़ जाएं, और वो शेयर्स ऐसे पड़ेंगे कि देखिएगा अगर एक बार वो शेयर्स करेक्ट होंगे तो हो सकता है कि ज़िंदगी में वो प्राइस कभी देखने के लिए ना मिले। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी कंपनीज के शेयर्स लीजिएगा जहाँ पर फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर आपको ग्रोथ लग रही है, कंपनी कुछ एग्रेसिवली जो है अब कंपनी के बिजनेस के लिए कुछ करना चाह रही है,
और वहाँ पर आपको देखना है कि कंक्रीट कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिएगा, अगर आप कहीं भी ऐसी शेयर्स में फंस गए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जहाँ पे सेल ही नहीं थी बिजनेस में, वो शेयर्स के प्राइस इतने ऊपर हो गए, तो ऐसे जो पेनी स्टॉक्स हैं वो ऐसे ही जो लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट होती है वहाँ पर आते रहते हैं। तो मैं तो आपको केवल यही बात कहूँगा कि बी अलर्ट होकर काम करिएगा। शेयर मार्केट में अलर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलता हूँ कि प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिएगा, मार्केट में हमेशा रिग्रेट करोगे, मार्केट ऊपर जाएगी और आपने शेयर पहले बेच दिया तो भी रिग्रेट होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट कम कमाया। और अगर आपने खरीद लिया और मार्केट नीचे गई तो आपने लॉस हो गया। तो रिग्रेट तो मार्केट में होना है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रॉफिट कमा के रिग्रेट करने में ज़्यादा मजा है बजाय के लॉस करके रिग्रेट करने में। देखिएगा, शेयर आप जहाँ पे बेचोगे वो तो हाई होगा नहीं, शेयर तो उसके ऊपर भी चलेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है शेयर जहाँ बेचते उसके नीचे हो जाता है, लेकिन उनको हम देखते कहाँ हैं। जो शेयर्स हमारे प्राइस से सेल करने के बाद नीचे, उन पर तो हम ध्यान ही नहीं देते ना कि हम तो उनको बेच के निकल गए। तो ये ध्यान रखिएगा कि बी डिसिप्लिन। और पैसा अगर आप कमा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स फंडामेंटल वैल्यू से ऊपर चले गए हैं। और आप तो यहाँ जानते ही हैं कि क्योंकि मुझे ये बात पता है कि मैंने जीडीपी की 5% की ग्रोथ के अंदर इंडिया के बिजनेस को जो है मुसीबत में देखा है, जब 5% जीडीपी ग्रोथ थी हमारी। और अगर अब जीडीपी ग्रोथ जब नेगेटिव होगी तो हमें पता है कि उसका जो सीवियर पेन है जो 21 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और स्पेशली हम मान रहे हैं कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर में जो है आपको सारी पिक्चर जो है सामने नज़र आएगी। गवर्नमेंट के भी जो अपने बजट टारगेट्स हैं वो मीट नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं तो आपको केवल यही बात बोलूँगा कि जो सेक्टर स्पेसिफिकली आप देख लीजिएगा जिनका इकोनॉमी के डिग्रोथ होने से जो है ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, उन सेक्टर तक आपको स्पेसिफिकली देखना चाहिए। और देखिएगा, ये जो न्यूज़ है कि वॉल स्ट्रीट ने 2% का जो है इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो रखा है, कि जो इन्फ्लेशन है यानी कि जो महंगाई की दर है वो 2% होगी। और डाउ जोन्स जो है 250 पॉइंट्स ऊपर है। लेकिन देखिएगा, सिंगापुर निफ्टी जो है वो नीचे माइनस में ट्रेड कर रहा था, या फ्लैट टू थोड़ा पॉजिटिव जो है काम कर रहा है अगर आप देखें तो, जब से ये डाउ जोन्स ऊपर बढ़ा है। देखिए, जो न्यूज़ है 2% का जो है इन्फ्लेशन है वो यूएस के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यूएस के अंदर जो जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर थोड़ी महंगाई होती है तो उससे भी इकोनॉमी ग्रो करती है। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है 2%, तो इसका मतलब है कि लोग चीज़ों को खरीदने की डिमांड कर रहे हैं, तो जिससे कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है तेज़ी आ सकती है यूएस के अंदर। तो उनके लिए 2% की इन्फ्लेशन अच्छी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारा पैसा यूएस से और यूरोप मार्केट से इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश होता है। और अगर वहाँ पे 2% की इन्फ्लेशन होगी तो आप ये मान के चलिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पॉजिटिव साइड पर जा सकते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस मार्केट के अंदर जो है फेड बढ़ा सकता है, या जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में चल के बढ़ सकता है। तो अगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन वहाँ पर आती है यूएस मार्केट के अंदर, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो अल्टीमेटली लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाती है। तो वो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है अगर यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो। और हमारे यहाँ पे भी देखिएगा इन्फ्लेशन जो लोअर साइड पे ही, अभी ज़्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं है हमारे यहाँ पे भी, लेकिन सीधी सी बात ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर इन्फ्लेशन रहेगी, क्योंकि जो हमारी जो नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुई। जबकि यूएस की मार्केट के अंदर जो लोग हैं उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी पूरी हो चुकी हैं। और जो इकोनॉमी है साइज़ में भी छोटी है, जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी जो है अगर ये इन्फ्लेशन नीचे की साइड पे है तो जिसकी वजह से हम जो है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एंजॉय कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो मार्केट है वो भी ऊपर की तरफ जो है बनी हुई है। क्योंकि जो कंपनीज़ है अगर उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब तो जो पैसा वो उधार लेते हैं तो उसके ऊपर जो वो ब्याज देते हैं, और इसके अलावा जो शेयर का जो पैसा होता है उसके ऊपर कंपनी को क्या रिटर्न देनी है शेयरहोल्डर्स को, अगर उन दोनों का हम एवरेज निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होती है तो उस केस के अंदर जो शेयर प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर रिटर्न्स कमाने की संभावना है दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में कम है, तो लोग जो है शेयर मार्केट की तरफ जो है रुख करते हैं। और देखिएगा यहाँ पे भी लॉकडाउन के बाद आप लोग जानते भी हैं कि बहुत सारे लोगों के जो बिजनेस हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वो लोग भी जो है स्टॉक मार्केट में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ऊपर जाने के बहुत सारे जो कारण हैं, और अभी जो स्थिति है वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अलर्ट रहने की है। एक न्यूज़ भी है जो 1 सितंबर से जो है एक रूल जो है सेबी के द्वारा बदला जा रहा है कि जो मार्जिन फंडिंग से संबंधित जो रूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो आप अपने शेयर्स को प्लेस करके ही जो है आप शेयर जो है के सामने आपको लिक्विडिटी मिलेगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़े समय के लिए जो है आपको शेयर बाजार के अंदर अगले हफ्ते के अंदर थोड़े से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आपको कम देखने के लिए मिले। और मैं आपको बस यही बोलूँगा कि अगर आपका ब्रोकर 1 सितंबर को आपको अगर मार्जिन की विंडो बंद कर देता है और आप मार्जिन में शेयर्स रखे हुए हैं तो आप देखिएगा पहले उनको प्लेस करा के अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कर लीजिएगा। ये सभी इन्वेस्टर के लिए जो है ज़रूरी है।
तो आज की जो वीडियो का शीर्षक है स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, मैंने आपके साथ जो है बातें की। और आप देखिएगा कुछ शेयर स्पेसिफिक की भी बात करें तो बहुत सारे जो केमिकल कंपनीज के शेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे रनअप जो है दे चुके हैं। और अगर आप थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो कुछ जो केमिकल कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो फंडामेंटल वैल्यूज से थोड़ा आगे चले गए हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, मोस्टली जो शेयर्स हैं वो अभी अंडर वैल्यूड है, लेकिन कुछ केमिकल कंपनीज के शेयर्स भी हमें अब आज की डेट में ओवर वैल्यूड नज़र आते हैं। इसी तरीके से जो कुछ जो शेयर्स हैं ऐसे सेक्टर के अंदर है जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हैं या छोटे बिजनेसेस हैं और वो उनको वास्तव में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और वो छोटी कैपिटल होने की वजह से ऑपरेटर्स ने उनके शेयर्स जो है काफ़ी ऊपर की तरफ मूव कर दी। जिसमें से एक कंपनी है किल पेस्ट, तो आप देखेंगे कि किल पेस्ट के जो शेयर प्राइस है ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, अब नीचे की तरफ। ऐसे ही 2-3 साल पहले साधना नाइट्रो नाम से एक कंपनी, उसमें भी सेम सिमिलर हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे जिन भी शेयर्स के साथ हैं उनके साथ थोड़ा सा फंडामेंटली आप देखिएगा कि वो फंडामेंटल वैल्यू से कहीं ऊपर तो नहीं चली गई हैं। और कुछ जो ऐसे शेयर्स हैं जिन पर अक्सर हमारे जो व्यूअर्स हैं बात करते हैं, जैसे IOL केमिकल्स की बात करते हैं या आरती ड्रग्स के शेयर्स प्राइजेस में जिस तरीके के मूव हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो शेयर्स हैं अभी यहाँ से भी 4 गुना या 5 गुना होंगे। तो देखिएगा जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका रुख यही होता है कि जो शेयर्स चलने लगता है उसी को वो पकड़ लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आरती जो ड्रग्स है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। मैं इसको पर्सनली जो है पहले ओन भी करता था और मैं इसे शेयर से एग्जिट भी कर गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो भी 3000 के आसपास की जो प्राइस है वो आरती ड्रग्स पे लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेंगे। हालांकि अभी उसमें बोनस की भी खबर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में इतना प्राइस जो है सस्टेन कर पाएगी। ऑपरेटर ड्रिवन शेयर है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर ने, वो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। जो चंद्रकांत वी गोर्गी जी हैं या राजेंद्र जी गोर्गी जी हैं, वो अच्छे प्रमोटर जो है माने जाते हैं, बहुत अच्छी उनकी मतलब गुडविल है मार्केट के अंदर। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए ऑपरेटर ने उस शेयर्स को भी ऊपर की तरफ मूव किया है। एक और शेयर की बात होती है, अब आप लोग पूछते हैं IOL केमिकल्स, तो देखिएगा IOL केमिकल के ऊपर मेरी वीडियो आई थी जब वो शेयर 200 रुपये के आसपास हुआ करता था। अभी मुझे IOL केमिकल का शेयर्स भी जो है फंडामेंटल वैल्यू से जो है आगे लगता है, क्योंकि जो भी अर्निंग्स हैं वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन होंगी या नहीं होंगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप पैरासीटामोल और ब्रोफीन को जो है ये नहीं मान सकते कि बस केवल यही दवाइयाँ बनेंगी और केवल इसी की तरीके की जो कंपनियाँ हैं वो अच्छा करेगी। तो आपको एक शेयर बता सकता हूँ फार्मा के अंदर जो मुझे ठीक लगता है, क्योंकि वो चला भी नहीं है और उसमें अगर सारे फार्मा में स्टोरी रहती है कंटिन्यू, तो एल्केम लैब का जो शेयर है वो अभी भी जो है 2000-2100 पे तो ट्रेड करता था, अभी 2700-2800 तक गया है। तो वो शेयर्स भी जो है नीचे के प्राइजेस पर अगर मिले वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फार्मा में रैली कंटिन्यू रही तो ये शेयर भी जो है मूव करेगा और ऑपरेटर जो है इस तरीके के शेयर्स को भी जो है आगे, क्योंकि वो एक तरीके से ब्लू चिप शेयर्स है, बढ़िया शेयर है, बढ़िया कंपनी का शेयर है, तो वहाँ पर भी आपको एक मूव देखने के लिए ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा जो भी आप निवेश करें वो अपने फाइनेंशियल एनालिसिस से बात करके, या जो आप निवेश जो भी करेंगे तो वो स्टॉक मार्केट में जिस तरीके की जोखिम होते हैं उनसे भरा हुआ रहता है। तो स्टॉक मार्केट में जब गिरावट होगी तो वो इस तरीके के शेयर्स में भी होगी, जो मैंने भी आपके साथ एल्केम लैब का शेयर बताया। लेकिन मैंने एल्केम लैब के बारे में जो है वीडियो जो है आपके साथ शेयर की थी जब ये शेयर 2000 और 2100 रुपये के आसपास था। और इसकी जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए, और जो दूसरी कंपनीज़ को मैं देखता हूँ फार्मा में, जिन कंपनीज़ का मैंने नाम लिया, और उसके साथ में अगर मैं एल्केम को या एलेम्बिक फार्मा को अगर कंपेयर करूं या और कुछ फार्मा कंपनीज़ को, तो वो कंपनियां मुझे रीजनेबली ज़्यादा वैल्यूड लगती हैं एज़ कम्पेयर टू जो है IOL केमिकल के। और आरती ड्रग्स भी देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि ये जो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर है वो सस्टेनेबल है। थोड़ी करेक्शन जो है आएगी इन शेयर्स के ऊपर जब जब मार्केट चलेगी। तो मार्केट से संबंधित मार्केट में क्या चल रहा है ये बातें मैंने आपके साथ की। वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक जनरल वीडियो थी, साधारण तरीके से मैंने आपके साथ बात की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।